सेवन्थ क्लास बेटा, आज हम अपना 6th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बेटा नेचुरल वेजिटेशन कितनी तरह की होती है, क्या होती है और कौन कौन से एरियाज़ में मिलती है और इसके वेरिएशंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन होती है जो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस ग्रो होती है। ह्यूमन इंटरफेरेंस का मतलब ना तो हमने कोई बीज बोया होता है, ना ही उसको पानी दिया होता है, ना ही उसको लुक आफ्टर किया होता है। तो इस तरह से अब हम अपने घर के आसपास जो भी ग्रासेस या बुशेस या फिर कोई पेड़ वगैरह हम देखते हैं तो वो अपने आप ग्रो हुए हुए होते हैं और उनको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो ये नेचुरल वेजिटेशन आपने देखा होगा कि सब जगह पे एक जैसे नहीं होती है, चेंजेस होती हैं इसमें। जैसे जैसे हम लोग लैंड सरफेस प्लेन एरियाज से हाइट पे जाते हैं, हिली एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन अलग होती है, पेड़ पौधे अलग होते हैं। डेजर्ट्स में चले जाएं तो वहाँ पे अलग होंगे। तो इस तरह से बेटा अलग अलग वेरिएशंस होती हैं। तो इससे हम लोग ये देखते हैं कि लैंड और वेजिटेशन दोनों का आपस में एक क्लोज रिलेशनशिप है। और दूसरा, क्लाइमेट भी इसकी वेरिएशंस में मैटर करता है। किसी भी वेजिटेशन की ग्रोथ में जो फैक्टर मैटर करते हैं, डिपेंड करते हैं, जिन पे वेजिटेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है, दोज आर टेम्परेचर, मॉइस्चर, क्लाइमेट, स्लोप ऑफ लैंड, ठीक है, तो टाइप ऑफ सॉइल, इस तरह के जो चीज़ें हैं ये मेनली अफेक्ट करती हैं किसी भी तरह की नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो होने में। तो इसकी टाइप और थिकनेस जो होती है, अभी हमने डिस्कस किया कि प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होती है और इसमें वेरिएशंस होती हैं, मींस इसमें चेंजेस होती हैं। तो नेचुरली जो नेचुरल वेजिटेशन है वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट क्या होते हैं, एक लार्ज एरिया में जो किसी की मतलब बाउंड्री नहीं होती है, अनलिमिटेड लैंड सरफेस होती है, जहाँ पे अपने आप ग्रो हुए हुए होते हैं, प्लांट्स होते हैं, श्रब्स होती हैं, हर्ब्स होती हैं, पेड़ होते हैं, ट्रीज़ होते हैं। तो ये सारा एरिया जो होता है उसको हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं। और ये इसका भी फॉरेस्ट भी अलग अलग तरह के होते हैं और ये भी टेम्परेचर और रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं किसी भी एरिया में फॉरेस्ट जो एरिया है वो डेवलप करने में, और उसके हिसाब से ही इनकी डेंसिटी और ओपन फॉरेस्ट जो होते हैं वो ग्रो होते हैं। दूसरा आता है बेटा इसमें ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स वो होते हैं जैसे ग्रासेस वगैरह होते हैं, उन एरियाज़ में मेनली फाइंड होते हैं जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, मींस बारिश ना ज़्यादा कम और ना ही बहुत ज़्यादा। थर्ड कैटेगरी आ जाती है बेटा श्रब्स। श्रब्स मीन छोटी झाड़ियाँ, और मेनली जो श्रब्स होती हैं वो थॉर्नी श्रब्स या फिर स्क्रब्स जो ड्राई एरियाज़ में जहाँ पे बारिशें नामात्र होती हैं, या सेमी एरिड। सेमी एरिड मीन्स मिक्स होते हैं, बारिश होती भी है, कुछ एरियाज़ में बारिशें होती हैं और कुछ एरियाज़ ड्राई होती हैं। तो ऐसे रीजन्स में मेनली श्रब्स वगैरह ग्रो होती हैं। तो इस तरह से बेटा इनकी जो थिकनेस है या फिर टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो मैटर करता है कि किस तरह के एरिया में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ की वेजिटेशन अलग होगी। और अगर हम किसी दूसरे रीजन में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इसकी जो टाइप है वो अलग होगी। तो अब हम फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेनली कितनी तरह के फॉरेस्ट जो हैं आपके चैप्टर में दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बेटा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेम से ही क्लियर है, एवरग्रीन मीन जो सारा साल हरे भरे रहते हैं। और मेन को हम लोग बेटा रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। रेन फॉरेस्ट क्यों? क्योंकि ये उन एरियाज़ में ज़्यादातर मिलते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है और टेम्परेचर क्लाइमेट जो होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है। हॉट मीन्स सारा साल गर्मी पड़ती है, ह्यूमिड इसलिए कि हर रोज़ बारिशें होने की वजह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। और ऐसे एरियाज़ में जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं और इतने ज़्यादा डेंस होते हैं, इतने ज़्यादा घने होते हैं
कि इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं और एक कैनोपी बना लेती हैं। कैनोपी क्या होती है बेटा? एक छतरी जैसे होती है, अम्ब्रेला जैसे होती है, ठीक है। तो ये कैनोपी जो होती है मतलब सनलाइट को नीचे लैंड सरफेस तक पहुंचने नहीं देती है, और जिस वजह से जो इसकी लैंड है, जो इसकी ज़मीन होती है इन फॉरेस्ट की, वो भी ग्रासेस, छोटे छोटे हर्ब्स जो होती हैं, या फिर जो बेल होती है, क्रीपर्स होते हैं ज़मीन के साथ साथ चलती हैं, इनके साथ मतलब वो पूरी तरह से कवर्ड होती है। और इतने ज़्यादा डेंस होते हैं ये फॉरेस्ट के, कई बार हम लोग मतलब ओपनली इनमें जा नहीं सकते हैं, और इनको विज़िट करना, इनके बारे में अगर कोई नॉलेज गेन करनी होती है, तो इनको एरिया अगर देखना होता है तो कई बार मतलब हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए ही यहाँ पे विज़िट किया जाता है, ऊपर से ही इनको देखा जाता है। और इनकी जो वुड होती है बहुत ही हार्ड होती है और लंबे लंबे पेड़ होते हैं, और मेनली जो ट्रीज़ होते हैं वो रोज़वुड, एबोनी और महागनी टाइप ऑफ मतलब ट्रीज़ जो होते हैं वो इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेटा ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट वो होते हैं वो जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो अपने पत्ते गिरा देते हैं, और इनको हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और मेनली इंडिया में इसी तरह के डिसीडियस फॉरेस्ट ही फाइंड आउट होते हैं। और इसमें क्या होता है बेटा कि जो जैसे ही रेनी सीज़न ओवर होता है तो ये जो मतलब पेड़ होते हैं अपना मॉइस्चर होल्ड करके मतलब रिटेन करने के लिए ये अपने पत्ते जो हैं वो गिरा देते हैं, और उसके बाद फिर जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है तो उसमें ये मतलब दोबारा फिर से ये हरे भरे हो जाते हैं। तो इस तरह से मतलब इनमें जो मेनली ट्रीज़ मिलते हैं वो साल, टीक, नीम, शीशम, इस तरह के पेड़ मिलते हैं। और मेनली इनकी जो वुड होती है वो फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होती है। और एनिमल्स टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी, इस तरह के एनिमल्स जो है मेनली इन डिसीडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट आती है कैटेगरी दैट इज़ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। मीन्स थोड़ा सा ठंडा इलाका हो चला जाता है, मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स आ जाते हैं। कोस्टल रीजन मीन्स थोड़ा सा समुद्री इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। और इस ये मेनली जो होते हैं ईस्टर्न मार्जिन मीन्स किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे, ठीक है, वो एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। और ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम देखें तो यूएसए, चाइना, साउथ ईस्ट, ब्राज़ील, ठीक है, इन मतलब कंट्रीज़ में मेनली टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलती हैं। और इनमें दोनों ही तरह के ट्रीज़ होते हैं, हार्डवुड भी और सॉफ्ट वुड भी। और जो मेनली टाइप्स होती हैं वो हैं ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एक्सेट्रा। दूसरा बेटा इसमें है कि जो एलिफेंट वगैरह भी इनमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। दूसरा आ जाता है नेक्स्ट टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट जो हायर लैटिट्यूड, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर चले जाते हैं, थोड़ा हाइट पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे हमें टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। और मेनली ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल और वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल रीजन्स में, ठीक है, ये टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। और जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये ड्राई सीज़न में अपने लीफ जो है वो शेड कर देते हैं। और मेनली जो पेड़ हैं वो ओक, बीच, ऐश, और जो एनिमल्स जो हैं डियर, फॉक्सेस, वॉल्स और बर्ड्स, फिजेंट्स, मोनल्स, इस तरह के मतलब वाइल्ड लाइफ जो है वो इन फॉरेस्ट में मिलती है। नेक्स्ट आते हैं बेटा मेडिटेरियन वेजिटेशन। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मेनली अगर हम देखें तो वो होता है जहाँ पे जो समर सीज़न जो होता है वो तो टोटली ड्राई होता है, और विंटर्स में थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है। और इस तरह से ये किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्ट और
नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स में ये हमें मेडिटेरियन वेजिटेशन मिलती है, और यहाँ पे एवरग्रीन और डिसीडियस दोनों ही तरह के पेड़, मतलब मिक्स्ड वेजिटेशन होती है। और इनके जो मतलब अगर हम पेड़ देखें, ठीक है, तो ये जो ट्रीज़ होते हैं इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, मीन्स ढाल लेते हैं ड्राई समर्स के अकॉर्डिंग। और इनकी जो बार्क मीन्स ऊपर वाला जो छिलका होता है वो मोटा होता है, और इनके जो लीफ होते हैं वो वैक्स कोटेड मीन्स ऊपर से मुलायम होते हैं कि अगर जैसे पानी वगैरह हम उन पर डालें तो वो पानी स्लिप कर जाता है, मगर अपने आप में ये मॉइस्चर होल्ड करके रखते हैं। और दूसरा कि इनमें ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो वैक्स कोटिंग की वजह से वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए ये इस तरह के ड्राई वेदर में अपने आप को सरवाइव करके रखते हैं। दूसरा, इस रीजन में मेनली फ्रूट ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं, फ्रूट कल्टीवेशन लोग ज़्यादा करते हैं। और इसी तरह से मेडिटेरियन रीजन्स जो होते हैं इनको ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड मीन्स बाग कहा जाता है, संसार का, दुनिया के बाग कहा जाता है इनको। और नेक्स्ट आ जाता है बेटा कॉनिफेरियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? कोन की तरह, ठीक है, मेनली हिली रीजन्स में, ये आप पिक्चर 6.13 देख रहे हो, तो ये कॉनिफेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन है। हिली एरियाज़ में, पहाड़ी इलाके में जैसे जैसे हम लोग ऊपर हाइट पे चले जाते हैं तो वेजिटेशन टाइप जो है वो डिसीडियस से कॉनिफेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि हाइट बढ़ जाती है, स्लोप्स बढ़ जाती हैं लैंड की। और दूसरा है कि ये जो पेड़ होते हैं लेस स्पेस एक्वायरिंग होते हैं, क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है वो पतली होती है और लंबे पेड़ होते हैं, छायादार नहीं होते हैं, इनकी स्टेम्स नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं, टहनियाँ जो ब्रांचेस जो होती हैं वो नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं, इसीलिए ये लेस स्पेस एक्वायरिंग फॉरेस्ट होती हैं। और इनको टैगा फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड्स में इनको देखने को मिलता है। हिमालय रीजन्स में भी इस तरह के फॉरेस्ट जो है मेनली देखने को मिलते हैं, टॉल होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, सॉफ्ट वुड होती है इनकी, मगर इनकी जो मतलब सॉफ्टनेस है, इनका जो पल्प होता है, पल्प मीन्स इनके अंदर जो गुद्दा होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है, पेपर कागज़ को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होता है। दूसरा, न्यूज़ प्रिंट, जैसे न्यूज़पेपर आते हैं उनका एक प्रिंटिंग पेपर होता है, वो इस पल्प से, पेड़ों की पल्प से बनाया जाता है, और इन दोनों पर्पसेस के लिए इस पल्प को यूज़ किया जाता है। दूसरा, मैच बॉक्सेस, पैकिंग बॉक्सेस, इनके लिए भी ये सॉफ्टवुड यूज़ होती है। नेक्स्ट आता है बेटा, ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो हैं वो कवर हो गए हैं, तो अब आती हैं ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, मेनली मीन्स जो ग्रासेस का, ये भी अकॉर्डिंग टू लैंड सरफेस डिफरेंट होते हैं। एक होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल मीन्स जो जिन एरियाज़ में गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईदर साइड्स ऑफ इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स, ठीक है, इक्वेटर्स की दोनों साइड, ऊपर नीचे, नॉर्दर्न और सदर्न साइड में, और उस लेटिट्यूडनल जोन तक, टेम्परेट रीजन तक ये फैले हुए होते हैं। और जो रेनफॉल होती है वो मॉडरेट टू लो मीन्स ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, और उससे भी थोड़ा थोड़ा कम होती चली जाती है। हैवी रेनफॉल रिसीविंग एरियाज़ में ग्रासलैंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और ये ग्रासेस जो होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, मेनली इनकी जो हाइट होती है वो 3 से 4 मीटर तक होती है। अफ्रीका के सवाना ग्रासलैंड इसी तरह के ग्रासलैंड्स होते हैं, और इनमें जो एलिफेंट्स, ज़ेब्रा, जिराफ, डियर, लिपर्ड्स, मेनली इन ग्रासलैंड्स में ये एनिमल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे ये पिक्चर आप लोग देख रहे हो, इस तरह के ग्रासलैंड्स ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट मीन्स ना ज़्यादा ठंडा इलाका ना ज़्यादा गर्म इलाका, मॉडरेट मतलब टेम्परेचर होता है। और इनमें जो ग्रासेस होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं और न्यूट्रिशियस होते हैं। और इनमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं दैट इज़ वाइल्ड बफलोज, बिसन, एंटेलोप्स, ठीक है।
नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेटा बुशेस या फिर श्रब्स जिनको हम लोग कह देते हैं। तो ये थॉर्नी बुशेस, कांटेदार झाड़ियाँ ड्राई रीजन्स में, रेगिस्तान में, जहाँ पे बारिशें नामातर होती हैं, उनमें मेनली ये थॉर्नी बुशेस देखने को मिलती हैं। और ये मतलब नेचुरली हम लोग देखें तो किसी भी कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न रीजन होते हैं मेनली वो डेजर्ट्स ही होते हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं, सैंड ही सैंड होती है, बारिशें नहीं ना होने की वजह से वो सैंडी रीजन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेजिटेशन बहुत ही कम होती है क्योंकि बारिशें नहीं होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और जिस वजह से वहाँ पे सिर्फ लीफलेस पेड़ जो होते हैं वो ही ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। और इस तरह से अगर हम पोलर रीजन्स की तरफ चले जाएं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम में ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे भी वेजिटेशन जो होती है बहुत ही लिमिटेड होती है। सिर्फ मीन्स मॉसेस, लिकन्स और छोटी छोटी सी श्रब्स जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं, और वो भी सिर्फ उस समय जो बहुत ही शॉर्ट समर टाइम पीरियड मीन्स महीना 2 महीना हो, जो समर सीज़न वहाँ पे आता है, तो तब ये चीज़ें जो है वहाँ पे ग्रो करती हैं। और इस वेजिटेशन को हम लोग टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहते हैं। और ये वेजिटेशन मेनली यूरोप के पोलर एरियाज़ में, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, इन तीनों कॉन्टिनेंट्स के पोलर एरियाज़ में ये वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। और दूसरा यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो मतलब लुक होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। इनकी जो स्किन होती है वो मतलब बहुत ही थिक होती है, मोटी स्किन होती है, और हेयरी होती है, जो इनको मतलब वहाँ पे इतनी ठंड, इतना बर्फीला जो टेम्परेचर होता है, क्लाइमेट होता है, उससे इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, तभी ये सरवाइव कर पाते हैं। और इसमें जैसे ये पोलर बियर है, सील है, वॉलरस है, ये एनिमल्स की पिक्चर्स आप लोग देख रहे हो, तो ये ही टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन में ये एनिमल्स मेनली देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से बेटा हमारा ये चैप्टर जो है वो ओवर हो गया है। तो नेक्स्ट हम